आदिकाल में जब कुछ भी नहीं था, न आकाश, न पृथ्वी, न जल, न अग्नि, केवल परब्रह्म ही था। परब्रह्म वो अनादि, अनंत, स्वयंभू और स्वयं में पूर्ण सत्ता है, जिसका न आरंभ है और न अंत। वो शाश्वत है, निराकार है और समस्त अस्तित्व का मूल आधार है। परब्रह्म को किसी बाहरी कारण या शक्ति की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो स्वयं निर्मित और स्वयं स्थित है। वही परम सत्य है, जो सीमाओं से परे है। समय और स्थान की परिकल्पना भी उसी के प्रकट होने से आरंभ हुई। जब सृष्टि की इच्छा हुई, तब परब्रह्म से एक अद्वितीय ध्वनि प्रकट हुई। वो ध्वनि थी ओम। ये ध्वनि कोई साधारण ध्वनि नहीं थी, बल्कि ऐसी दिव्य तरंग थी जिसमें संपूर्ण ध्वनियों और संपूर्ण ऊर्जाओं का समावेश था। यह नाद ही सृष्टि का पहला कंपन था, जिसने अनंत शून्य में गति और सृजन का संचार किया। ओम ध्वनि से उत्पन्न स्पंदन ने ही पंचमहाभूतों आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को जन्म दिया। इन्हीं तत्वों से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। आकाश में तारामंडल, ग्रह, नक्षत्र, पृथ्वी पर जीवन और समस्त प्राणी मात्र इसी दिव्य नाद की शक्ति से प्रकट हुए। इस प्रकार सृष्टि की शुरुआत परब्रह्म की शाश्वत सत्ता से हुई और उसका प्रकट स्वरूप ध्वनि के माध्यम से ब्रह्मांड में विस्तृत हुआ। आज भी संपूर्ण जगत उसी दिव्य ध्वनि के स्पंदन में संचालित हो रहा है। सृष्टि का मूल न कोई पदार्थ है और न कोई दृश्य तत्व, बल्कि एक दिव्य ध्वनि है, परब्रह्म से निकली हुई अनादि तरंग। यही ध्वनि शाश्वत जीवन, ऊर्जा और चेतना का आधार है। जब हम उस दिव्य नाद से जुड़ते हैं, तब हम ब्रह्मांड के शाश्वत सत्य से एकात्म हो जाते हैं।